दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल और सऊदी अरब की। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, इसमें आपने देखा होगा कि सऊदी अरब अब आईपीएल को खरीद लेगा। इस तरीके की न्यूज़ आपने सुनी होगी, तो इसी न्यूज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस तरीके की न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और नहीं भी आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं फिर भी आपके देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे होता क्या है, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ती है, और आपकी कॉन्वर्सेशन कहीं भी आप करते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट होता है। वैसे तो ये बड़े बड़े एग्जाम में इस तरीके के टॉपिकों से ही जो है लिखने को आता है और पूछे जाता है आपके विचार क्या है, आप किस तरीके से इसको डील करते हैं, इस तरीके से। परंतु छोटे एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे एग्जाम में नहीं बनते। तो आप चाहे कंपटीशन की किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं आप, फिर भी आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए, इनमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं कहूँ तो मुझे स्वयं इंटरेस्ट है इस तरीके के टॉपिक्स में, स्वयं इनको पढ़ना, और मैं कोशिश करूंगा आगे इस तरीके के टॉपिक्स पर डेली एक वीडियो आपके लिए लाया जाए और आपको एग्जाम के लिए भी और वैसे भी इनकी नॉलेज कराई जाए। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसको आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जैसा कि आप हेडलाइन में पढ़ रहे हैं, हमारे आईपीएल पर है सऊदी अरब की नज़र, खरीदना चाहता है बड़ी हिस्सेदारी, बताया पैसा कमाने का प्लान। अब ये आप फोटोज में भी देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के प्रिंस हैं। ये पैसा तो इनके पास बहुत है, ये तेल वेल का इनका व्यापार रहता है, परंतु ये तेल के व्यापार से शिफ्ट होकर अन्य उद्योगों में ये अपना पूरा काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस का एक तरीके से इनने सऊदी अरब को पूरा पर्यटन का हब बना दिया है। आपने देखा होगा तो पिछले कई सालों में टूरिज्म में बहुत बड़ा विकसित कर दिया है सऊदी अरब में। तो इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनको भी मालूम है तेल तो एक दिन खत्म होना ही है, तो ये दूसरे क्षेत्रों में बहुत अपना काम कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं जैसे कि बीसीसीआई का पूरे मालिक ही हैं ये, तो ये इनको आपको देख रहे हैं, ये सऊदी अरब के इनके साथ हैं। तो इसी पर चर्चा करने हैं आज की इस वीडियो में। आईपीएल को लेकर बड़ी योजना बना रहा है सऊदी अरब, क्या बीसीसीआई से मिलेगी अनुमति? जैसा कि मालूम है इंडियन प्रीमियम लीग पूरी बीसीसीआई के अंतर्गत ही आती है। बीसीसीआई इसका एक तरीके से मालूम है लीग है, इस लीग का मालिक है बीसीसीआई। आईपीएल पर पूरा का पूरा आधिपत्य तो बीसीसीआई का ही है, और इसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल भारत सरकार का तो रहता ही है हर चीज में। तो इस तरीके से तो अब सऊदी अरब ने डील क्या दी है, जैसा कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, सऊदी अरब आईपीएल में निवेश करना चाहता है। इसके लिए सऊदी अरब के आधिकारिक भारत सरकार और बीसीसीआई के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। सितंबर महीने में जब G20 की बैठक हुई थी तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस सम्मेलन में अटेंड करने आए थे। इसी दौरान भारत आए सऊदी अधिकारियों ने इस मामले पर भारतीय समकक्ष के साथ अनौपचारिक बातचीत की, यानी कि अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, अनौपचारिक बातचीत हुई है। और आईपीएल में पहले से ही सऊदी अरब के दो व्यवसायी हैं, जैसे कि सऊदी अरब पर्यटन और अरामको, ये दोनों सऊदी अरब की कंपनीज है। एक तरीके से ये आईपीएल में पहले से ही हिस्सेदारी थोड़ी बहुत रखती हैं। तो ये जानकारी हो गई आपको। अब इसमें देखो आगे क्या है, क्या सऊदी अरब आईपीएल को एक कंपनी के रूप में बदलना चाहता है? बात चल रही है। अभी तो आईपीएल एक लीग है जो बीसीसीआई के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या है, अब सऊदी अरब क्या चाहता है कि इसको एक कंपनी बना दिया जाए। कंपनी कितना? 30 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर कितना होता है? बहुत ज्यादा पैसा होता है 30 अरब डॉलर। अभी आईपीएल का कितना है पता है आपको? आईपीएल का एक तरीके से 92,500 करोड़ रुपए वैल्यू है। अभी पिछले साल इसकी 87,000 करोड़ थी, परंतु इसी साल बढ़कर जब ये आईपीएल हुए 6.3% वृद्धि हुई और ये 92,500 करोड़ हो गई। 10.9 बिलियन डॉलर से 11.2 बिलियन डॉलर हो गई। लगभग 3.3% की इसमें वृद्धि हुई जब ये 2023 में आईपीएल हुआ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब 11.2 इसकी बिलियन डॉलर वैल्यू है। अब ये सऊदी अरब कितनी बिलियन डॉलर की बात कर रहा है? 30 अरब डॉलर की। तो ये आप सोचो कितना ज्यादा हो गया। और इसमें सऊदी अरब इसको कंपनी बनाना चाहता है, इतनी वैल्यूएशन वाली कंपनी बनाना चाहता है, 30 अरब डॉलर वाली। ये लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गए। 2.5 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आपको मालूम होना चाहिए।
तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गए, जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस की या सऊदी अरब की $5 अरब की इसमें एक तरीके से इनके शेयर होंगे। इस तरीके का इनका प्लान है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब का हो गया। जब सऊदी अरब का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया तो सबसे बड़ा इंटरफेरेंस भी इन्हीं का रहेगा, सबसे बड़ा इनका ही हस्तक्षेप रहेगा इसमें कंपनी में, जिसके सबसे ज्यादा शेयर होंगे $5 अरब, यानी कि करीब करीब ये 45,000 करोड़ 46,000 करोड़ रुपए हो गए। तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो ये इस तरीके का एक सऊदी अरब का प्लान है। न्यूज में आया है कि ये एक कंपनी के रूप में बदल देंगे। फिर इसमें बीसीसीआई का इतना हस्तक्षेप नहीं रहेगा। जब ये एक कंपनी बन जाएगी फिर लोगों की अपने अपने शेयर हो जाएंगे, अपनी अपनी पार्टनरशिप हो जाएगी इसमें। और अभी आपको मालूम है दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग है आईपीएल, और हर किसी की नजर इस पर रहती है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 टीमों इसमें शुरू में थी, 8 टीमें थी। अब इसमें वर्तमान में 10 टीमें हो गई हैं। आपको मालूम है लखनऊ और गुजरात टाइटंस इसमें शामिल हो गई है। तो ये अभी वर्तमान में 10 टीमें हैं आईपीएल में। फिर हो सकता है आगे ये और टीमों की संख्या बढ़ा दें, विदेशी टीमों को भी ऐड कर लें इसमें। जी सऊदी अरब वाले, इनका इस तरीके का प्लान है, क्योंकि $30 अरब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसमें $5 अरब ये सऊदी अरब वालों का होगा। तो और ये इस तरीके का पैसा ही बनाने का काम करती है अभी भी आईपीएल। और भविष्य में जब ये इसको प्राइवेट एक कंपनी के तौर पर पूरा स्थापित कर देंगे, फिर तो ये पूरे तरीके से बिजनेस करेगी। दूसरे विदेशों की टीमें भी आएंगी और दूसरे जो भी प्रायोजक हैं वो भी आएंगे। और अभी भी इसको जो है रिलायंस जियो ने इस बार इसको फ्री दिखाया, तो इतना बड़ा जो था व्यूअरशिप था जिसका कोई जवाब नहीं, बहुत ज्यादा व्यूअरशिप था। तो उसी को रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप को देखते हुए सऊदी अरब ने यहाँ पर इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे पहले भी सऊदी अरब जो है फुटबॉल लीग भी खरीदने की कोशिश किया है और भी कई काम कर रहा है। सऊदी अरब तो वैसे भी अब पूरा का पूरा दूसरे बिजनेस में अपने आप को शिफ्ट कर रहा है। तेल के बिजनेस था उसका सबसे बड़ा, उससे उसको बहुत पैसा आया, तो परंतु अब उसे मालूम है भविष्य में तेल एक सीमित मात्रा में है, वो खत्म होना ही है। तो इस तरीके से ये आगे काम कर रहा है। अब सऊदी अरब क्या है, इसमें जल्द से जल्द डील करना चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि फुटबॉल की लीग्स की तर्ज पर आईपीएल का दूसरे देशों में भी विस्तार हो। मैंने कहा ना दूसरे देशों की टीमें भी आएंगी। अभी सिर्फ भारत की टीमें ही है इसमें 10 की 10, और उसमें ज्यादातर मालिक भारत के ही हैं। अब इसमें दूसरे देशों की टीमें भी ऐड की जाएंगी और बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा, वैश्विक स्तर पर आईपीएल को ले जाया जाएगा। बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। अभी $30 अरब की हो रही है बात, फिर $100 अरब भी ये मुझे लगता है क्रॉस कर देगा आईपीएल। पूरे चांसेस हैं और बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा। अब इसमें सऊदी अरब जल्द से जल्द इस सौदे को करना चाहता है। वहीं भारत सरकार और बीसीसीआई पूरा विचार विमर्श के बाद इस पर कोई फैसला लेंगे। और सरकार अगले साल के आम चुनाव जो होने वाले हैं 2024 के, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लेंगे। इस समय बीसीसीआई की अध्यक्षता आपको मालूम है अमित शाह जी के बेटे हैं, ये जैसा ये कर रहे हैं। और जो देश, ये लिखा भी है यहाँ पर मैंने कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं, ये जैसा, इन्हीं के पास अभी पूरा बीसीसीआई का हैंडओवर। तो इस तरीके से 2024 के बाद सरकार इस पर कोई फैसला लेगी। बीसीसीआई वैसे हो सकता है नहीं भी इसे छोड़े, नहीं भी सऊदी अरब की ये डील को स्वीकार करे, अपने पास ही कंट्रोल रखे, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। इस वाली हम स्लाइड पे बात कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी वर्तमान में $11 बिलियन इसकी है, और ये 3.3 इसी साल बढ़ी है, और अब इसे 3 गुना हो जाएगी, 11 से सीधे $30 बिलियन हो जाएगी। बताइए, और कितनी बड़ी संख्या में मैंने अभी बताया लोग देखते हैं। तो सऊदी अरब जो है फुटबॉल लीग की तरह आईपीएल के दूसरे हिस्सों में विस्तार करना चाहता है, ये मैंने आपको बताया। तो बीसीसीआई इंडिया के अनुसार, स्पोर्ट्स नेटवर्क के अनुसार आईपीएल का प्रसारण 427.1 मिलियन मिनट के प्रभावशाली देखने के समय के साथ 505 मिलियन दर्शकों को आकर्षित किया है। बताइए 505 मिलियन, कितना बड़ा आंकड़ा हो गया। जियो सिनेमा के मुताबिक 449 मिलियन दर्शकों ने उसके प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को देखा। 2023 का जो आईपीएल हुआ उसमें 449 मिलियन दर्शकों ने जियो के प्लेटफॉर्म पे इसको देखा। बहुत कितना बड़ा आंकड़ा है, आप सोच सकते हैं। तो ये कितना बड़ा बिजनेस हो गया। इतने लोग देखेंगे, फिर उन सभी लोगों को उसी तरीके के एड सब दिखाए जाएंगे अलग अलग कंपनीज के, उनसे फिर उसी तरीके का पैसा लिया जाएगा। फिर इस तरीके से ये बिजनेस होता है बहुत बड़ा। तो इसमें 126 मिलियन से ज्यादा दर्शकों ने मैच देखने के लिए कनेक्ट टीवी विकल्प चुने, और फिर टिकट्स भी उसी तरीके से बिचेंगे और उसी तरीके से ये जो है बुक होंगे, स्टेडियम अलग अलग। तो इस तरीके का ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये थी न्यूज जिसमें हमने अपना जो है व्यू रखा और इसको हाईलाइट किया। अब इसमें एक क्वेश्चन जोड़ लिया है मैंने, बीसीसीआई की स्थापना
किस वर्ष में की गई थी? इसका आंसर आपको देना है। 4 ऑप्शन दिए गए। वैसे तो मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐड करने का सोचा है, परंतु अभी एक क्वेश्चन को ही रखा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाते हैं बच्चे, उसी का बस 4-6 बच्चे आंसर करते हैं। जबकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाया करे तो उसको आंसर आप क्या कीजिए, सही कीजिए या गलत कीजिए, उससे मतलब नहीं है। वो तो आप जब कमेंट करते हैं मैं सबका आंसर देता हूं, सबको रिप्लाई करता हूं, मेरा मतलब है चाहे सही हो तो उसे बताता हूं उसका राइट आंसर है या नहीं है, जो आंसर राइट है वो भी बताता हूं। तो आप प्लीज क्वेश्चन का आंसर किया कीजिए। इसमें वैसे मैं बीसीसीआई से आईपीएल से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन ऐड करने वाला था, फिर मैंने एक ही क्वेश्चन किया। मैंने कहा देखते हैं बच्चों का रेस्पॉन्स कैसा है। तो ये थी न्यूज जो अभी काफी चर्चा में है, इस पर हमने अपनी जो है वीडियो एक तैयार की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे के टॉपिकों में और इंप्रूवमेंट के साथ इन वीडियोस को मैं आपके लिए लेके आऊंगा और नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।